स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो के माध्यम से श्रावण शिवरात्रि पर चर्चा करेंगे। जैसा कि 26 तारीख को श्रावण मास की शिवरात्रि है। भगवान शंकर की पूजा का बहुत ही विशेष दिन होता है और शिवरात्रि अपने आप में एक ऐसा पर्व है, ऐसा त्यौहार है कि जो किसी भी बड़े से बड़े त्यौहार से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इतना इसका महत्व है। हमारे यहाँ 3 रात्रियों की चर्चा की गई है, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, सदारुणा। 3 प्रकार की जो रात्रियाँ हैं, काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि, उनमें से एक शिवरात्रि भी होती है। शिव और शक्ति, अगर शिव शब्द से इकार हटा दिया जाए तो 100 बन जाता है। तो इसलिए शक्ति का विशेष समावेश जो है शिवरात्रि में शंकर जी के साथ है। शिव और शक्ति का संयुक्त पर्व ये है शिवरात्रि का व्रत। और ऐसा कहा गया है कि शिवरात्रि का व्रत करने से पूरे वर्ष के व्रत पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। व्रत पर्व से जो पुण्य प्राप्त होता है, 1 साल जो व्रत करने से प्राप्त होता है, अकेले शिवरात्रि के व्रत करने से प्राप्त होता है। श्रावण का महीना भगवान शंकर को अधिक प्रिय है और उसमें भी शिवरात्रि। तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान शंकर को जलधारा सबसे अधिक प्रिय है। जलधारा प्रियो हरा, जलधारा अधिक प्रिय होती है। और उसमें भी कांवड़ का जल विशेष प्रिय होता है। कांवड़ से अगर कोई गंगा जल ला करके चढ़ाता है तो उसका बहुत पुण्य मिलता है। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे भिन्न भिन्न चीज़ों से अभिषेक करने से भिन्न भिन्न कामनाओं की पूर्ति होती है। तो लोगों के मन में उत्कंठा रहती है, जानने की इच्छा रहती है कि मान लिया किसी के पास कोई समस्या है, किसी के पास कोई समस्या है, किसी के पास कोई समस्या है, तो उस समस्या के अनुसार या उस कामना भेद से अगर अभिषेक, उस द्रव्य से अभिषेक किया जाए तो वो उस कामना की पूर्ति। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सभी को बताना तो असंभव है, लेकिन कुछ प्रमुख चीज़ें इस प्रकार से हैं कि जैसे लिखा हुआ है कि अगर गाय के दूध से अभिषेक किया जाए तो संतान की कामना की पूर्ति होती है। अगर किसी को संतान नहीं है तो गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। सद्यः पुत्रम वाप्नोति पैसा च अभिषेचनात्, यानी दूध से अभिषेक करने से पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। इसी तरह दही से अभिषेक करने से पशु आदि की प्राप्ति होती है, भवन भूमि की प्राप्ति होती है। अगर किसी को भवन इत्यादि की कामना है, पशु आदि की कामना है, तो दही से अभिषेक करने से उस कामना की पूर्ति होती है। घी से अभिषेक करने से बड़े बड़े असाध्य रोग समाप्त हो जाते हैं। अगर किसी के साथ कोई बीमारी का चक्कर है, बीमारी की परेशानी है, बीमारी से कष्ट है, असाध्य रोग है, तो घी से अभिषेक करने से रोग की शांति होती है। घी के अलावा कुश के जल से, कुशोदक से अभिषेक करने से भी व्याधि शांति होती है। अगर किसी के शरीर में किसी प्रकार की व्याधि है, कोई रोग है, तो कुशोदक के जल से, मतलब कुशोदक से यानी कुश के जल से अभिषेक करने से व्याधि की शांति होती है। व्याधि शांति कुशोदकई, यानी व्याधि शांति के लिए उसके जल से अभिषेक करना चाहिए। इसी तरह अगर कोई विद्यार्थी, कोई छात्र पढ़ने में कमज़ोर है या विद्या अध्ययन करने में उसे परेशानी होती है, बार बार स्मरण नहीं रहता है, तो उसको शर्करा मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए। शर्करा मिश्रित जल से अभिषेक करने से बुद्धि की जड़ता समाप्त होती है।
और मधु से यानी शहद से अभिषेक करने से बुद्धि तीव्र होती है। और अगर किसी के पास में लक्ष्मी की कामना है, व्यापार नहीं चलता है, कर्ज की स्थिति बनती है, और सीधे शब्दों में अगर कहा जाए माँ लक्ष्मी की कृपा अगर प्राप्त करनी है तो गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी श्री की प्राप्ति होती। इसके अलावा सरसों के तेल का अभिषेक करने से शत्रु और रोग का शमन होता है। अगर शत्रु की परेशानी है, शत्रुओं से दिक्कत है, तो सरसों के तेल का अभिषेक करना चाहिए। इत्र यानी सुगंधित तेल से अभिषेक करने से भी शत्रु शमन होता है, शत्रु पराजित होते हैं। और शहद से अभिषेक करने से एक तो बुद्धि तीव्र होती है, दूसरा मान सम्मान प्राप्त होता है। तो इस तरह ये कई सारी चीज़ें ऐसी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको करने से अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चढ़ाने की हैं, जैसे काले तिल चढ़ाने से भगवान शंकर को अगर काले तिल अर्पण किया जाए तो संकट और गरीबी दरिद्रता दूर होती है। भांग धतूरा अगर चढ़ाया जाए तो सुख शांति प्राप्त होती है। और अगर इत्र चढ़ाया जाए तो रोग नाश होता है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अलग अलग चढ़ाने से अलग अलग कामनाओं की पूर्ति होती है। और उन अलग अलग द्रव्यों से अभिषेक करने से भी अलग अलग कामनाओं की पूर्ति होती है, जिसमें मुख्य रूप से दूध है, गाय का दूध है, दही है, शहद है, शर्करा है, और इसके अलावा गन्ने का रस है, सरसों का तेल है, और ये सब सारी चीज़ें, फलों का रस है, सुगंधित तेल है, इत्र है। तो इस तरह अगर किया जाए, और ख़ास करके वो शिवरात्रि में, तो शिवरात्रि में अगर किया जाए तो उसका ज़रूर फ़ायदा मिलता है। और शिवरात्रि में किया हुआ भगवान शंकर से संबंधित कोई भी पूजन कम से कम 1000 गुना अधिक फल देता है, क्योंकि शिवरात्रि का पर्व ही ऐसा है जो सभी पर्वों से, सभी उत्तम व्रतों में माना गया है, भगवान शंकर और माता पार्वती को समर्पित है। इस बार शिवरात्रि मंगलवार को पड़ रही है, विशेष संयोग बन रहा है, क्योंकि मंगलवार जो है माता मंगला गौरी को समर्पित है, मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। जिसकी वजह से इस बार शक्ति और शिव दोनों का एक साथ आशीर्वाद मिलेगा भक्तों को। और ख़ास करके ये शिवरात्रि उन लोगों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगी जो रोज़गार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिनके पास कर्ज की स्थिति है और धन का अभाव है, या कहीं धन फंसा हुआ है, पैसा फंसा हुआ है, उनके लिए इस बार शिवरात्रि विशेष रहेगी। मंगलवार को उन्हें भगवान शंकर का उस अपनी कामना के अनुसार उस द्रव्य से अभिषेक करना चाहिए, और इस तरह करने से उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। अगर आपको इस बारे में कोई भी जानकारी लेनी है, किसी चीज़ पे संदेह है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।